जय हिंद दोस्तों, मैं मध्य राष्ट्र आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का तथा सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग एचडी यादव का फुल सॉल्यूशन देख रहे थे, हमारा पहला जो था वो एचडी यादव का मैंने एज का पूरा फुल सॉल्यूशन करा चुका हूं। फिर उसके बाद आज जो होगा हमारा साझे से संबंधित होंगे और साझे से संबंधित आपके वीडियो पिछले 2 से 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप लोग देखेंगे और उसी में आज हम आगे देखेंगे कि कौन सा पैटर्न, नया जो पैटर्न आता है वो कैसे प्रश्न करे जाएंगे। और ये जो प्रश्न है ये हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। आप अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप लोग बस इसका सलूशन देखिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा और कौन कहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आज ज्यादा बात न करते हुए हम तो अपना क्वेश्चन आज देखेंगे कि जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए या कुछ और पूंजी निवेश की जाए, तो इससे संबंधित आज हमारा प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर आज 13 होगा, तो आपकी स्क्रीन पर है और आपको पढ़ना है और आपको करना है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए, बी और एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी तो और वर्ष के अंत में कह रहा कि मुनाफा 86,000 रुपए था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो आप लोग देखो कैसे करोगे। तो आप लोग सिर्फ देखो, यहाँ पर 3 बंदे हैं ए बी सी और तीनों बंदे का जो आय पूंजी का अनुपात है वो 3 कितना है, 3:4:5 है, 3:4:5 है। ठीक, फिर उसके बाद एक चीज आपको दिए है कि ए जो पूंजी लगाता है वो कितना लगाता है, 27,000 लगाता है। अनुपात रियल मान नहीं होता है, तो ए जो पूंजी लगाता है वो कितना लगाता है, 27,000 रुपए लगाता है। अगर ए 27,000 रुपए लगाएगा तो 3 की वैल्यू 27,000 के हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 9 27 मतलब 9,000। तो इसका मतलब बी ने कितना लगाया होगा, नचोक 36,000 रुपए और सी ने कितना लगाया होगा, तो आप कहोगे कि 9 45,000 रुपए लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, बोलो। फिर उसने कहा है कि जो काय सी ने किसने, फिर उसने क्या कहा है कि सी जो है वो 6 महीने बाद सी ने अपना क्या किया, अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो सी ही तो निकाल रहा है, तो वर्ष के अंत में सी अगर निकाल रहा है तो इसका मतलब ए और बी पूरे साल तक अपना धन लगाए रहे होंगे कि नहीं लगाए रहे होंगे, बोलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 27,000 रुपए था, आप जानते हो अगर हम पूंजी का गुणा समय में कर दे तो क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। तो ये इसका मतलब कि ये 12 वर्ष तक ए ने पूरा धन लगाया होगा। फिर उसके बाद 36,000 रुपए इसके पास था, 12 वर्षों तक इसने लगाया, लेकिन जो 45,000 रुपए सी के पास था उसने 6 महीने तक तो उसका लगा रहा, लेकिन 6 महीने बाद उसने क्या किया, उसने 6 महीने बाद अपने पूरे धन का आधा भाग क्या किया, आधा भाग निकाल लिया। और जो आधा भाग निकालेगा वो मात्र जो बचेगा वो 6 महीने के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। 6 महीने बाद आधा भाग उसने क्या किया, निकाल लिया। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 0 से 3 0 3 0 से ये 3 0 3 0 से 3 0 3 0 से 3 0 कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर आप अच्छा देखो, यहाँ पर जैसे 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ 6 6 यहाँ है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहें तो 6 से 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12, 6 से और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो और भी आप काट सकते हो। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर देखें ये 27,000 है, तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो 9 त्रिक 27 होता है कि नहीं होता है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 पना 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हमारा कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और यहाँ पर देखो, यहाँ 5 दूनी 10, 10 5 15, 15/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। अब इसी को अगर हम इसको सरल करें तो 2 से इसमें सब में गुणा कर दे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 15 कम 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका लाभ का अनुपात जो होगा 12 16 15 होगा कि नहीं होगा।
अब अगर हम यहाँ पर कुल लाभ देखें तो कुल लाभ अगर हम देखें तो यहाँ पर 12, 16, 15 अगर टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 6, 5, 11, 11, 12, 6, 5, 11, 11, 12 और 13 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कुल लाभ 86,000 रुपए है कि नहीं है, बोलो। तो 86,000 रुपए सवाल में कुल लाभ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 43 रुपए लाभ है अनुपात के अकॉर्डिंग। उसने कहा ए और किसमें, सी में अंतर ज्ञात कीजिए, यही तो कहा है उसने। किसमें अंतर पूछा, ए और सी के बीच, हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा लाभ में। तो यहाँ पर ए अगर 12 है और सी 15 अनुपात दिए तो 12, 15 का अंतर कितना होगा, 3 होगा। बस हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 43 दूना कितने होते हैं, तो आप कहोगे 86, तो 3 दूना 6। तो ए और सी के बीच जो हिस्सा होगा उनके बीच का अंतर लाभ में होगा वो कितने का होगा, 6,000 रुपए का होगा। तो आप लोग नोट कर लो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। नोट कर लो इसे। प्रश्न नंबर 14, ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ 2:3 के अनुपात में है, विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो ए और बी जो है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना निवेश किया, तो उसने कहा है कि ए का व्यवसाय जो है 3500 रुपए में आरंभ होता है। तो यहाँ पर पूंजी जो है ए जो है वो कितना निवेश करता है, आपने कहा 3500 रुपए निवेश करता है, और बी जो है वो 5 महीने बाद आ जाता है। कितने महीने बाद आ जाता है, 5 महीने बाद वो साझे में शामिल हो जाता है। तो आप यही कहोगे कि ये वर्ष तक पूरा लगा रहा होगा। एक वर्ष में कितने माह, 12। तो उसने 5 मंथ के बाद भी आया है, तो इसका मतलब वो साल तक अगर रुकेगा तो मात्र कितने मंथ रुकेगा, तो आप कहोगे 7, 5, 12, 12 मंथ तक रुकेगा। फिर उसके बाद जो लाभ का अनुपात दिए है वो आपका कितना दिए है, 3:5। तो लाभ का जो अनुपात दिए है वो कितना दिए, 2:3, सॉरी 2:3 दिए है। तो आप जानते हो कि लाभ का अनुपात पूंजी के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हो कि लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुणे समय होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3500 गुणे 12/7 x हो जाएगा इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं, इसको काटना चाहूं, 7 पन्ना 35 होते हैं और 2 छाक 12 होते हैं, 6 पंचे 30, मतलब 3000 और 3 से गुणा करोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब उसने पूछा जो है, उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा है कि बी की पूंजी निवेश की गई, तो बी की पूंजी कितने निवेश की गई, 9000 रुपए निवेश की गई। नोट कर लो इसे। प्रश्न नंबर 15 देखो आपकी स्क्रीन पर है और आपको पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है और तो कुल लाभ 847 रुपया है। तो ए का अंश कितना है, तो आपने देखा 1/3, 1/4, 1/5, तो यहाँ पर 1/3, 1/4, 1/5। तो ए, बी, सी अगर इनकी पूंजी का अनुपात निकालना है तो आप ये कर सकते हो 3, 4, 5 का एलसीएम ले लिया जाए। तो 3, 4, 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 60 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 से 60 में भाग करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 4 करोगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा और 12 पंची 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। फिर आगे उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, 4 महीने के अंत में लेता है। तो इसका मतलब ए जो है 4 मंथ तक पहले तो लगा रहा, बाद में उसने आधा निकाल लिया। तो 4 महीने बाद अगर निकालेगा तो 8 मंथ तक वो बचेगा कि
8 मंथ तक बचेगा। तो जो आधा जब निकाल लिया तो आधा 8 मंथ तक बचेगा। फिर उसके बाद जो अगला है वो 12 मंथ तक लगा रहा, जो सी है वो भी 12 मंथ तक लगा रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 से ये हो जाएगा 10 बचेगा, तो 20 दूना 40, यहाँ 20 चौको 80, 8 दाम 80, 80 80 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 15 गुणे 12 करोगे तो कितना आएगा 180 हो जाएगा। 12 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 144 आएगा कि नहीं आएगा। तो 160 180 144 है, तो इसको आप और सरल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको आप ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, इसको हम ये 4 चौको 16 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको अगर हम सरल करें तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, और यहाँ 4 तिया 12, 4 छंग 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है कि कुल लाभ जो दिए है हमारा, कुल जो लाभ दिए है वो हमारा कितना दिए है 800, कितना दिए 847 रुपया दिए। तो यहाँ अनुपात में लाभ कितना होगा, तो आप कहोगे 6 5 11, यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 7 4 11 1 12, मतलब 121, और यहाँ 847 दिए। लेकिन हमसे पूछा किसका है, तो उसने हमसे पूछा है कि ए का अंश कितना होगा। तो ए कितना है 40 है, तो 40 से गुणा कर देंगे। तो आप कहते हो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, मतलब 7 से पूरा कट जाएगा। तो आप कहोगे ए का हिस्सा जो होगा 40 गुणे 7, तो 7 चौको 28, 280 होगा। कितना होगा 280 होगा। नोट कर लो इसे। अब हम देखेंगे विविध के प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, तो ये भी आप लोग देखो। कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भाग, कह रहा है कि दोनों के भाग का अंतर 36 रुपए है, तो कुल धन कितना था। प्रश्न ऐसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो, एक ए बंदा है, ए जो है वो उसको 3 कितना भाग मिलता है, उसको कुल भाग का 3/8, तो उसको 3/8 भाग मिलता है। फिर उसने कहा है कि जो बी को भाग मिला है, मतलब कुछ धन रहा होगा उसका कुल भाग का ए को 3/8 भाग मिला। जो बी को दूसरा जो साझीदार है उसके कुल भाग जो मिला था उसके शेष भाग का उसने कहा कि शेष भाग का 3/8 भाग मिला। तो 3/8 भाग उसका शेष धन का मिला। तो शेष धन, तो अगर 8 में 3 चला गया तो शेष कितना बचा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 8 में 3 तो मतलब 5/8 है। इसी का इसका कितना भाग उसको मिला 3/8 मिला। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3x/8 और इसका 15 15x/8 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसने कहा इनका जो अंतर है वो कितना है, आपसे कहा गया कि 36 है। कितना है 36 है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सरल करने के लिए 8 दोनों से 1/8 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15x बटे यहाँ पर 68 64, तो 36, ये 8 जो कॉमन लिया है भाग का वो उधर गुणा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। जब गुणा में हो जाएगा तो आप यहाँ पर 8 त्रिक 24, 24 में अगर हम 15 घटाएं तो आप कहो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 8 त्रिक 24 में अगर हम 15 लेस कर दें तो आप कहोगे कि 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो 9x/8 इक्वल टू 36 गुणे 8, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68 64 गुणे 4, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24, 24 और 1 25, मतलब कि उसका जो x का मान आएगा तो कितना आएगा 256। तो हमसे जो प्रश्न में पूछा है कि कुल धन कितना था, तो कुल धन कितना था 256 रुपए था। नोट कर लो इसे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपए तथा ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो आप अगर ऐसा प्रश्न है तो आप लोग देखो, तो पहले ही आपने कहा कि ए है, बी है, सी है। ए को कुल भाग का 1/3 भाग मिला, बी को जो मिला वो 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपए मिले। तो इसका मतलब कि सी को जो मिला है वो शेष का जो इन दोनों को हटाने, ए और बी के मिलने के बाद ही तो सी को जो बचा होगा वो पूरा मिला होगा।
मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर अगर मिला होगा तो हम इसको एक काम करके कह सकते हैं कि मान लो कि एक रुपए था और 1 रुपए में ए को 1/3 भाग मिला और बी को 1/4 भाग मिल गया। अगर मिल गया, अगर कुल भाग में ए बी का निकाल दो तो सी का मुझे पता चल जाएगा। तो आप यही कहोगे कि यहाँ 1 माइनस यहाँ पर 4 और 3 7, 7 4 3 12, तो 12 कम 12, 12 में 5 चले 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका मतलब शेष जो मिला होगा 5/12 भाग मिला होगा कि नहीं मिला होगा, सी को बोलो मिला होगा। लेकिन सवाल में जो मिला है वो सी को 5,000 रुपए मिला है, तो 5/12 बराबर 5,000 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 1 बराबर 12,000 के। तो आप इससे ये कह सकते हो कि यहाँ पर सी को जो मिला है वो 12,000 रुपए मिला है, तो 1 बराबर 12,000, तो यहाँ 1/4 12,000 का 1/4 मतलब कि 4 3 12 3,000 रुपए बी को मिले कि नहीं मिले, बोलो। अगर यहाँ पर 3 चौको 12, इसका मतलब ए को कितने मिले, 4,000 रुपए मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, ठीक। फिर उसने आगे देखते हैं क्या, हाँ उसने पूछा क्या है, उसने कहा कि ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले, तो ए को कितने रुपए मिले, ए को 4,000 रुपए मिले। तो इसका मतलब जो इसका हाँ ऑप्शन बी जो होगा 17 का वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप 4,000 रुपए लगा सकते हो, नोट कर लो इसे। दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपए का लाभ होता है, दोनों को 1,000 रुपए का लाभ होता है। तो वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000 लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को देखना है। एक रमेश है और सुरेश है, तो एक रमेश और सुरेश। अब ये जो रमेश और सुरेश हैं ये 15,000 रुपए निवेश करते हैं और ये 25,000 निवेश करते हैं। तो इनका अगर अनुपात देखें तो ये क्या है, क्या होगा, 5 15 55 25 यही होगा। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने दोनों ने मिलकर 1,000 रुपए का लाभ कमाया और 12% जो है उन्होंने जो बची हुई राशि थी उसमें फिर उन्होंने निवेश कर दिया, और जो शेष बची राशि है वो कितनी है, 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए है और 10,000 में इन्होंने 12% फिर से निवेश कर दिया, तो शेष कितना बचा, आप कहोगे 8800। इसका मतलब 8,800 रुपए बचा कि नहीं बचा, बोलो। 8,800 रुपया ये शेष बचा है, और उन्होंने जो लाभ कमाया वो कितना, 1,000 रुपए कमाया, मतलब 2,000 रुपए तो लाभ कमाया। इसी में 2,000 अगर लाभ कमाया है तो उनकी पूंजी कितनी शेष रही होगी, तो आप कहोगे अगर 1,000 दोनों ने कमाया तो पूंजी कितनी रहेगी, तो आप कहोगे 2,000 लेस कर देंगे तो हमें पूंजी पता चल जाएगा। तो आप यही कहोगे कि 6,800 रुपया होगा कि नहीं होगा, बोलो 6,800 रुपया होगा। अब ये 6,800 रुपया जो है इन दोनों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो 6,800 रुपया बांटते हैं दोनों में, तो दोनों का पूंजी का अनुपात कितना है, 3 और 5, तो 5 3 8। तो रमेश का पूछा है तो रमेश का अनुपात कितना है, तो रमेश का 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 88 64 हो जाएगा, और 58 40 850 इंटू 3, तो यहाँ पर होगा 0 5 15 8 3 24 24 और 1 25, मतलब 25-50 रुपए उसका धन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमसे जो इसमें पूछा है उसने कहा है कि तब रमेश का हिस्सा कितना होगा, तो बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। तो रमेश का हिस्सा कितना होगा, तो आपने देखा कि 25-50 तो इसका हुआ, लेकिन 1,000 लाभ भी तो कमाया है कि नहीं कमाया है, 1,000 लाभ भी कमाया, तो 1,000 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, तो इसका आएगा 35-50। इसका मतलब उत्तर जो इसका रमेश को जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 35-50, मतलब 3,550 रुपए उसको मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा वो आपका डी बिल्कुल सही होगा, नोट कर लो इसे। ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। तो क्या करा कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है।
प्रत्येक योजना की अवधि पूरी समय पर उसी राशि में मिलती है तो उनके निवेशों का अनुपात क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, तो बस आपको कैसे करना है ये देखो। उन्होंने कहा कि समय जो जो दिए है वो क्या दिए, 6, 10, 12। तो ये 6 वर्ष जो है 6 वर्ष में 10% की दर से, 12 वर्ष में कितने परसेंट की दर से देता है, तो 12 है, 10 वर्ष में 12 और 12 वर्ष में कितने के देता है, तो 12 में 15, तो 15% की दर से। बस ऐसे कर लोगे। अब यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो अब इसको ये हो जाएगा 60% हो जाएगा, और यहाँ पर 120% हो जाएगा, और यहाँ पर 180% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। तो ये इनको, ये ए का है पूंजी, ये बी की पूंजी है, और ये सी की पूंजी है। तो अब ए बी सी की पूंजी जो आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो उसने यही तो कहा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है, और प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। कैसे मिलती है, समान राशि मिलती है। तो तब योजना का हिस्सा है किसका पूछा है, तब किसका, उसके निवेशों का अनुपात क्या होगा, निवेश का अनुपात क्या होगा, तो ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको काटना चाहे तो 0, 0, 0 तो पहले, और ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसका मतलब कि ये 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का 6, तो यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ एक ए अनुपात बी इंटू 2 और इंटू 3C, यही दिए कि नहीं दिए। तो जब समान राशि हो और उनका गुणन में अगर संख्या दी हो तो हम जानते हैं क्या, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1, 2, 3 का एलसीएम जो होगा, 1, 2, 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो 1 छक्का 6 होगा, और बी का 2 तिया 6 होगा, और 3 दूनी 6। इनका मतलब इनके राशियों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 6:3:2 होगा। नोट कर लो इसे। अब ये साझा का आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है, इसे आप लोगों को देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समान होने पर पश्चात उन्हें समान राशि प्राप्त होती है, तो उनके निविष्ट धन का अनुपात क्या होगा। तो आप को ये जो प्रश्न है सेम आपका क्वेश्चन किसकी तरीके है, 19 नंबर की तरीके है। तो आप लोगों को अगर 19 नंबर समझ में आया है तो 20 नंबर आप लोग से करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे, और अगर ना आए तो फिर हमें बताना और हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, अब आप लोग ये वीडियो देखें, आपको अगर अच्छा लगे, पसंद आए वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, और इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही लाइव आप लोगों के सामने आएंगे। तो आपके डाउट जो होंगे वो लाइव हम क्लियर करेंगे। बोलो जय हिंद।